सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे 85% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल कृषि पर ही आधारित है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम भी लोग हैं, उनको अगर भोजन मिल रहा है, देश के एक एक व्यक्ति को अन्न अगर किसी को मिल रहा है तो उसका अन्नदाता वो है किसान। और किसान जो है हमारे देश में ज्यादातर लोग किसान हैं, खेती बाड़ी। मैं बात कर रहा था कि हमारे देश की जो जलवायु है कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु है, जिसके कारण भारत में हर तरह के सब्जियां, खेती बाड़ी और मतलब जो जितने भी तरह के खाद्य पदार्थ है। और मैं बता दूं, भारत जो है सबसे ज्यादा धान की पैदावार करने में, धान की जो सबसे ज्यादा पैदावार होता है वो भारत में होता है। उसके बाद फलों की, सब्जियों की, तरह की फसलें जो है हमारे देश में उगाया जाता है, जिससे लोगों को स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल, फूल, सब्जियां, अनाज जीवन को जी पा रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा उसके पहले मैं बात करूं कि आज जो है जो हमारा जो किसान है, अन्नदाता जो किसान है, खेती से जुड़े हुए लोग हैं। और खेती में जो की बात है, आज से 50 साल 60 साल पहले की बात है, तो खेती में जो अन्न था वो अन्न हुआ करता था, क्योंकि उसमें किसी तरह की रासायनिक चीजों का यूज नहीं होता था, जिससे जो होता जमीन से पोषक तत्व प्राप्त करके उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम सारा चीज उसमें विद्यमान होता था, जिससे लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। तो सबसे पहले रासायनिक खाद जो हम वर्तमान समय में यूज हैं, उसका हमारे किसान के ऊपर, हमारे वातावरण के ऊपर, जलवायु के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले रासायनिक खाद के दुष्परिणाम, उसके क्या नुकसान हो रहे हैं। तो रासायनिक खाद का हम इतना ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम है। उसके पहले आने के पहले मैं थोड़ा सा जो वीडियो क्लिपिंग है, वो वीडियो क्लिपिंग चलाने की बोलूंगा देवाल। तो इस वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज जो हम वर्तमान में जो खाद यूज कर रहे हैं, उस रासायनिक खाद का क्या दुष्प्रभाव एक मानव जीवन के ऊपर, एक प्रकृति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर कितना खतरनाक और ज्यादा से ज्यादा वो बहुत ही खतरनाक दुष्परिणाम दे रहा है। तो आइए उसको हम एक वीडियो कुछ क्लिपिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है, तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केंचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु
भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केंचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्र युक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम आपको तालिकाबद्ध तरीके से तो समझ में आ रहा है साथियों, क्लियर है कि एक समय में कहता था कि एक व्यक्ति का जीवन लोग कहा करते थे कि इंसान का जो उम्र है वो 100 साल का है। सही है कि हमारे जो इंसान का जो उम्र है वो 100 साल का एज होता है। प्रकृति ने इंसान के लिए, ऊपर वाले ने, परमात्मा ने 100 साल जीने के लिए, राजभोग भोगने के लिए यहाँ पे धरती में भेजा। लेकिन आधुनिकता के और रासायनिक चीजें, ये सारी चीजों कैसे हमने लगातार सेवन करते गए, उपयोग गए, उससे हमारे मानव जीवन का जो उम्र है, मनुष्य का उम्र है, वो धीरे 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 घटने लगा है। और आज स्थिति ये है कि बीमारी आज किसी को नहीं पहचान रहे हैं। किसी भी उम्र में गर्भ में जो बच्चे हैं वहां से भी बीमारी की शुरुआत हो रहा है और उसके एज कहीं कोई लगा ले, ठिकाना लगा ले रहे। आज आप देख सकते हैं कि 60 साल की उम्र तक आने व्यक्ति को 60 साल का जो एज होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि 30 साल, 40 साल, 50 साल, किसी भी उम्र में कोई भी तरह की, कई भी तरह की बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हो रहा है, जिसके कारण से ये इन सारी चीजों का प्रभाव है। तो इतनी सारी चीजें, रासायनिक चीजों का दुष्परिणाम एक व्यक्ति के मानव जीवन के ऊपर ये लगातार पड़ रहा है, कारण से व्यक्ति के जीवन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। चलिए आगे आइए जानते हैं कि ये रासायनिक खाद से क्या नुकसान हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि रासायनिक खाद से सबसे ज्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर अगर हमारे देश में यूज किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा वो है पंजाब और हरियाणा। और इसी कारण पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट हैं। और ये जो रासायनिक खाद जो हम डाल रहे हैं उसका एक दुष्परिणाम, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरी फैमिली से है कि अभी 2 महीना पहले जब धान का सीजन था तो उस व्यक्ति के ऊपर धान में जो दवाई डालने का था, जो बीमारी के लिए जो दवाई लेके आए थे, उसका इतना खतरनाक रिएक्शन उसके शरीर पे किया, वो हॉस्पिटलाइज हुए। 15 से 20 दिन, महीने दिन तक, 15-20 दिन तक तो वो आईसीयू में थे, होश में नहीं था। केवल वो धान में खेत में छिड़काव किया था। लगभग 10 लाख रुपए के खर्च से 10 लाख रुपए लगा उसके इलाज में, तब कहीं जाके वो बड़ी मुश्किल से वो बच पाए थे साथियों। तो इतना खतरनाक चीज रासायनिक खाद का दुष्परिणाम हो रहा है कि ये मेरे आंखों देखा हाल है, प्रैक्टिकल अनुभव है। साथ ही साथ और जमीन है रासायनिक खाद से पूरी तरह से जहर युक्त हो चुका है, पूरी तरह से जहर से फैल चुका है। तो जो नमी है, जो जमीन की जो नमीपन होना चाहिए, उपजाऊपन होना चाहिए, वो भी उपजाऊपन आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
केमिकल के ज्यादातर केमिकल के यूज के कारण से हमारी जमीन जो है कठोर होते जा रहा है, कठोर होते जा रही है, जिसके कारण से उसका सबसे अधिक असर किसानों पे पड़ा है। ये सारा चीजों का प्रयोग करके हमारे जो नदी है, तालाब के पानी है, और साथ अगर जो जहर युक्त खेती में हम खेतों में पड़ रहा है, और खेत के माध्यम से कहीं कहीं दरारों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो वाटर सोर्स नीचे जा रहा है, और नीचे नीचे जाके हमारा जो भूमिगत जल है, जैसे मोटर पंप है, हैंड पंप है, इन सारी चीजों को वो दूषित कर रहा है। और दूषित करने से बहुत ज्यादा खतरनाक चीज पैदा हो रहा है, जिसके कारण से आज हम लोग बीमार होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं। तो ये रासायनिक खाद का जो बुरा असर है, ये मानव के ऊपर, पशुओं के ऊपर, और फसलों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कि जैविक खाद, अगर हम इस रासायनिक खाद का जो यूज कर रहे हैं उसके तो दुष्परिणाम हो ही रहा है, लेकिन उसके रासायनिक खाद के की अपेक्षा अगर हम जैविक खाद को अगर अपनाना शुरू करें, जैविक खाद की ओर, जैविक खेती की ओर अगर अग्रसर होते हैं, तो हम अपने जैविक होने से और उनके क्या क्या फायदे हैं, कैसे हम हम अपने पर्यावरण को, मानव के स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको, और अपने फसल को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, आइए आइए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। मैं बात कर रहा था कि जैविक कृषि के क्या क्या फायदे हैं। अगर हम जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो हम सबसे पहले चीज, आज जो किसानों का जो लागत है वो बढ़ते जा लागत को हम कम कर सकते हैं, और उच्च गुणवत्ता की फसल पैदा कर सकते हैं। और इससे दूसरा फायदा मैं बात करूं, जमीन के जो उपजाऊपन है, वो उपजाऊपन में बहुत तेजी गति से वृद्धि होगा। और जो हमारा जो जमीन है आज वो सूखते जा रहा है, यानी नमी धारण करने की क्षमता कम हो गया है, वो नमी धारण करने की क्षमता को लंबे समय तक हम बरकरार रख सकते हैं। साथ ही साथ आगे मैं बात करूं पॉल्यूशन, प्रदूषण, और ये प्रदूषण जो है मानव के जीवन के ऊपर, पशुओं के जीवन के ऊपर, फसलों के ऊपर, हर तरह से बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये जो प्रभाव है प्रदूषण का, पॉल्यूशन का, उनको हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी तरह के रोग हैं, आज आप देखें कि जितनी सारी बीमारियां हो रहा है, जिसमें एक बीमारी मैं जो बताया, कैंसर, बहुत बड़ी बीमारी है। साथ ही साथ श्वसन से संबंधित समस्या हो रहा है, लीवर से संबंधित समस्या हो रहा है, पाचन क्रिया को लेकर समस्याएं पैदा हो रहा है। ये केवल और केवल इन्हीं सारी रासायनिक चीजों को खाने से ही हो रहा है। अगर आप देखें किसानों के लिए अगर मैं बात करूं कि बीमारी का, तो किसान जो है अधिक उत्पादन के चक्कर में, मैं एक हफ्ता पहले एक किसान के पास में मुलाकात किया था, और उसका कम से कम 4 से 5 एकड़ का फार्म हाउस है। और वो फार्म हाउस में जब मैं गया तो वो शानदार गोभी की फसल ले रहे थे, गोभी लगाए हुए थे, और बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि सर ये गोभी जो आप लगाए हैं इसको आप खुद यूज करते हैं कि नहीं? तो उन्होंने बताया कि भाई साहब कि ये जो गोभी है ये अपने लिए थोड़ी है, ये तो बेचने के लिए है, हमने खाने के लिए दूसरा लगा रखे हैं। तो सोच के देखिए, इतना ज्यादा केमिकल, इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है कि लोग जो अपना खुद जो फसल जो पैदा कर रहे हैं उसको लोग नहीं खा पा रहे हैं। कितना ज्यादा गंभीर चीज है, बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ा है। तो इतना ज्यादा दुष्परिणाम हो रहा है रासायनिक खाद के। अगर हम उसकी अपेक्षा में जैविक खाद को अगर अपनाएं, तो हमारा जो सिंचाई का अंतराल है, जमीन जो आज कठोर और बंजर हो रहा है, वो बंजर होने से बचेगा। जो हमें जो जितना पानी लग रहा है आज खेतों में सिंचाई करने के लिए, और वो जो सिंचाई की जो है अंतराल में भी कमी आएगा। साथ ही साथ कि आज जो वर्तमान समय है, वर्तमान अगर जैविक खेती, जैविक कृषि की अगर मैं बात करूं, कि भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे पूर्ण जैविक खेती किया जाता है, यानी कि रासायनिक खेती से मुक्त कर दिया गया है सिक्किम को, जहां पे टोटल ऑर्गेनिक चीजें वहां पे उगाया जाता है। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहां से सिक्किम से में जो भी चीजें, चाहे आप चाय बोल लो, चाहे आप फले बोल लो, चाहे आप एप्पल वगैरह की जितने भी पौष्टिक
स्वादिष्टपन फल हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा डिमांड में आ रहे हैं। और एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि आज वर्तमान समय में जो धान की जो खेती होता है, अगर आप बताएंगे कि भाई साहब ये केमिकल युक्त धान है, तो वो धान आज जो हम धान पैदा कर रहे हैं वो धान में केमिकल युक्त वाले धान है। लेकिन अगर जैविक पद्धति से जो धान आप तैयार कर रहे हैं, उस धान की जो कीमत है, वर्तमान कीमत उससे एक्स्ट्रा कीमत में जा रहा है साथियों। तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत है तो जैविक कृषि को अपना के अपने जमीन को, वातावरण को, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर, इन सारी चीजों को हम ध्यान दे के बहुत बड़ा उपज हम पैदा कर सकते हैं, जमीन को बचा सकते हैं। मानव के स्वास्थ्य के ऊपर दुष्परिणाम पड़ रहा है उसके ऊपर हम कर सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और सबसे खास बात कि कम लागत में हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जिससे हमें खेती में आज जो मैं शुरू में बताया कि खेती में आज लागत बहुत ज्यादा और उस लागत के हिसाब से हमें बेनिफिट बहुत कम हो रहा है। यानी व्यक्ति जो है, किसान जो है, कर्ज के बोझ तले लगातार दबते जा रहा है, दबते जा रहा है, दबते जा रहा है। और रासायनिक खाद का जो आदत पड़ चुकी है जमीन को, वो एकाएक आप बंद भी नहीं कर सकते। और रासायनिक खाद वर्तमान समय में मिल भी नहीं रहा है, और मिल रहा है तो मतलब क्या बोला जाए कि जितना ज्यादा रेट वो सामने वाले लोग बेच सकते हैं, इतना ज्यादा रेट लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आपकी हमारी जमीन की जो आदत पड़ चुकी है रासायनिक खाद का। और अगर एक चीज और बताना चाहूंगा कि रासायनिक खेत 1 एकड़ अगर आपकी खेती है तो 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी से आप जितना फसल ले रहे हैं इस साल, अगले साल सेम खेत में, उसी खेत में आपको उससे ज्यादा मात्रा में आपको रासायनिक खाद डालना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो उतना हो पाता है। तो सोच के देखिए कि कितना हम लगातार लगातार रासायनिक खाद की मात्रा को बढ़ा के हम उत्पादन के चक्कर में और हम कितना गर्त में जाते जा रहे हैं। तो जैविक खेती को के क्या-क्या फायदे हैं, ये सारी चीज़ों को तो मैं आपके बीच में रखा। उसके पहले कि हम हमारे पास भी चूँकि एग्रीकल्चर में हम लोगों का वर्क है, तो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनके फायदे के बारे में जानने से पहले मैं उसका एक वीडियो क्लिपिंग जो अभी रिसेंटली कंपनी के द्वारा चना के खेत में मैंने जो डाला है, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं किसान परिवार हूँ, किसान परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, खेती-बाड़ी से मुझे लगाव है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खेती अपने चना के खेत में पिछले साल जो हमने डाला था, मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया था, तो वो वीडियो मैं ऐसी मज़ाकिया तौर पे बनाया था, तो वो वीडियो मैं जब कंपनी में भेजा तो वो कंपनी एक्सेप्ट करके फेसबुक पेज पे आया है। तो देवल जी से चाहूँगा कि वो वीडियो एक बार 3 मिनट का वीडियो है, एक बार ज़रूर प्ले करेंगे। नमस्कार, माई सेल्फ डोमेश साहू, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड से। साथियों, आज मैं अपने चना के खेत में हूँ, जिसमें हमने अल्टोस के ओरिगन 80 का उपयोग किया है, और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला हुआ है साथियों अल्टोस के ओरिगन 80 का। मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट के रूप में दिखाना चाहूँगा कि इस खेत में हमने पिछले 3 सालों से अल्टोस के ओरिगन 80 का उपयोग कर रहे हैं, जिसका शानदार परिणाम आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ किया हुआ है, और साथ में मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि अल्टोस हमारे ही खेत के जस्ट बगल वाले खेत जिसमें ओरिगन 80 का उपयोग नहीं किया गया है, उसका परिणाम और इसके परिणाम को, अंतर को आप स्पष्ट तौर पे साफ देख सकते हैं। तो जितने भी किसान भाई मुझे देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे पास में जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद किसानों के लिए वरदान स्वरूप प्रोडक्ट ओरिगन 80 के नाम से आता है, जिसको आप अपने फसलों में यूरिया के साथ मिला के, या फिर आप कोई भी पेस्टिसाइड के साथ में आप मिला के, कीटनाशक के साथ में आप मिला के डाल सकते हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा ये आपको फूल की मात्रा को बढ़ाएगा, फल की संख्या को बढ़ाएगा, और ये आपकी फसलों को ज्यादा दिन तक हरा भरा रखेगा, ज्यादा ग्रोथ करने में भी सहायक है। ये आपके चिपको का भी काम कर रहा है। इस तरह से इसकी अनगिनत फायदे हैं, और सबसे खास बात ये आपके जमीन को बंजर होने से बचा रहा है, और उपजाऊ शक्ति को ये लगातार बरकरार करके रखा हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वीडियो वाले भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि वो ये इसका परिणाम यहाँ पे दिखाए कि किस तरह से फसलों का ग्रोथ है। तो ये इस तरह से आप लोग ये देख पा रहे हैं साथियों कि ये इतना अच्छा परिणाम हमें हमारे खेतों में मिला हुआ है। अभी चना में फूल, हल्का फुल्का फूल लगना स्टार्ट हो गया है, और इसमें
हमने 2 बार अल्टोस के ओरिगन 80 का उपयोग किया है। पहले टाइम में हमने बीज का उपचार किया था, उपचारित करके। अब उसके बाद में दूसरे बार में हमने इसको जैसे 20 से 25 दिन का हुआ, उसके बाद हमने दूसरा छिड़काव इसमें किया था। अब उसके बाद तीसरा छिड़काव, जैसे जैसे फल लगेगा, फल में हल्का फुल्का अगर कीड़े की शिकायत है, अगर कीड़ा वगैरह होता है तो हमने उस टाइम में इसका छिड़काव हमने करेंगे। तो हमने 3 बार इसका उपयोग इसमें हमने किया हुआ है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार परिणाम हमें खेत के चना में मिला हुआ है। बहुत ही शानदार परिणाम है। देख सकते हैं कि कंसे की संख्या बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वो खेत में जिसमें अल्टोस के ओरिगन 80 का उपयोग नहीं किया गया है। तो ये खेत है। उसके बाद में ये मेड़, अब ये दूसरी खेत में मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो चलिए साथियों, ये वो खेत है जिसमें हमने अल्टोस के ओरिगन 80 का उपयोग नहीं किया है। इसके परिणाम और उसके परिणाम को अंतर को आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। इसमें जो फसलों का ग्रोथ है उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और एक ही दिन की फसलों की ये दोनों की चने की बुआई एक ही दिन का है और एक ही पास में है। पानी की भी पर्याप्त उपलब्धता है। उसके बाद भी इस फसल और उस फसल के अंतर को आप स्पष्ट और साफ तौर पे देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार परिणाम है। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में क्या चीज की आवश्यकता है कि आज हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, सभी तरह किसान परिवार से हैं, ज्यादातर खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमें जरूरत है तो जैविक खेती की ओर अग्रसर होने का। और हमने जो ये जो खेत है, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारा भी बहुत जबरदस्त काम है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए चीज। तो हमारी कंपनी ने इस ओर ध्यान दिया कि ज्यादातर लोग यहाँ पे किसान है और किसानों के लिए कुछ चीज निकाला जाए। तो मैं सबसे पहले तो हमारी कंपनी के सीएमडी साहब, रिनॉल्ड आयुर्वेद, डॉक्टर सोनी कुमार गुप्ता जी, एमडी साहब, हमारे ब्रांड एम्बेसडर साहब, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड और सारे अपलाइन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे मात्रा में बेहतरीन चीज खेती बाड़ी के लिए हमारे पास में बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो रासायनिक खाद से हम कैसे मुक्ति पाए, जैविक कृषि को कैसे अपनाएं, और अपनाने के बाद हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उनको मैं आपके बीच में प्रेजेंट करना चाहूंगा। वो है अल्टोस ओरिगन 80। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, काफी समय से यूज कर रहे हैं। मेरे घर में पिछले 4 सालों से यूज हो रहा है। जिसका क्या परिणाम मुझे मिला है मैं उसको आपके बीच में प्रैक्टिकली तौर पे रखने वाला हूँ। जिसमें एक परिणाम अंतर के तौर पे आपने चना में, पिछले साल के चना में हमारा आपने रिजल्ट देखा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अल्टोस ओरिगन 80 है क्या। ओरिगन 80 80 प्रकार के सूक्ष्म तत्वों को मिला के बनाया गया है। एक ऐसा बायो इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंतर्गत ये सरल हर्बल उत्प्रेरक खाद है। ये कोई तरह की रासायनिक खाद नहीं है, ये किसी तरह की कीटनाशक नहीं है, ये जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद है। जो अब ये काम क्या करेगा, इसमें बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म तत्वों को मिला के बनाया गया है जो जमीन में जाके, फसलों में जाके वो बहुत अच्छा परिणाम देने का काम करता है। इसमें 80 तरह के सूक्ष्म तत्व मिला के बनाया गया है जो जमीन के लिए भी बहुत फायदेमंद है और खेती के लिए भी बहुत बढ़िया है, मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि अल्टोस ओरिगन 80 से क्या-क्या लाभ होते हैं, और वो लाभ जो आप ब्राउज़र में पढ़ते हैं मैं उसको तो बताना ही चाहूँगा। साथ ही साथ साथ ही साथ में अल्टोस ओरिगन 80 जो है, ये सबसे पहले आज ज़मीन जो है सबसे ज़्यादा कठोर होते जा रहा है, यानी बंजर होते जा रहा है। वो बंजर होने से सबसे पहले ये हमारे ज़मीन को बचाएगा। पहला बेनिफिट कि आज ज़मीन की जो कठोरतापन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कठोर ज़मीन को ये पलोह बनाने का काम करेगा, बंजर होने से बचाएगा। दूसरा, ये आपके ज़मीन में ज़्यादा लंबे समय तक की नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ा के रखेगा। अब अगर मैं बात करूँ कि नमी, अगर आपका ज़मीन अगर पोला रहेगा,
तो जमीन जब पोला है तो पौधे का जो जड़ है वो ज्यादा नीचे तक जाएगा। अब ज्यादा नीचे तक जड़ जाएगा, उससे पौधा आपका ज्यादा ग्रोथ करेगा, ज्यादा फूल देगा, ज्यादा फल देगा, जिससे ज्यादा आपको उपज प्राप्त होने वाला है। आगे आगे मैं इसके बारे में बताऊं, ये चिपको का भी काम करेगा। अधिकतर जगहों पे देखा जाता है कि जो भी हम अपने खेतों में जो भी दवाई वगैरह छींटते हैं, छिड़काव करते हैं, उसके साथ में ज़रूर हम चिपको का यूज़ करते हैं, ताकि जो फसल में हम जो दवाई डाल रहे हैं वो तुरंत फैल जाए और अ, जो पौधा पे जहाँ पे भी पड़े वो पूरी तरह से चिपक के वो पूरी तरह से काम करे। तो आपको एक्स्ट्रा चिपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चिपको का भी काम करेगा। साथ ही साथ अगर आप स्प्रे के माध्यम से छिड़काव कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से फैलाव करने का भी काम करेगा और फैलाव करेगा, पौधा के पत्तों में पड़ा तो पत्तों में पूरी तरह से फैलाव करेगा, ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, और पौधे के माध्यम से अगर ये ज़मीन में जाता है, तो ज़मीन को भी पोला बनाने का काम करेगा, उसमें उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखेगा। साथ ही साथ ये इन सारी चीज़ों को बचा के रखेगा। साथ ही साथ मैं आगे बात करूँ कि ये अगर ज़मीन जब ज़्यादा पोला होगा तो 20 से 30% तक का आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ देगा, एक्स्ट्रा उपज को देगा। साथ ही साथ खेती में आज जो किसान का मित्र होता है, मित्र कीट होता है जिसको हम लोग केंचुआ बोलते हैं। आज वो खेतों में अधिक रासायनिक खाद डालने की वजह से ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने की वजह से आज खेतों में केकड़ा और साँप, बिच्छू वगैरह जो रहते थे, जो ज़मीन को पोला बनाने का काम करते थे, आज वो पूरी तरह से मर चुके हैं। और केंचुआ जो है मित्र कीट होता है किसानों के लिए, वो जो है ज़्यादा जब नमी जब नहीं रहता खेत में, तो जो वो ज़्यादा नीचे तक जाके रहता है। अब जब नीचे से जब ऊपर आता है, जैसे उसमें नमी आता है, तो ज़मीन को बहुत ज़्यादा पोला बनाने का काम करता है। अगर आप लगातार अल्टोस ओरिगन 80 का अपने खेतों में यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक केंचुआ की संख्या को बढ़ाएगा, जिससे आपकी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊपन होगा। मेरे खेत में मैं बता दूँ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि ज़मीन जो है आज इतना पोला हो चुका है कि अगर आप उसको अगर मई और जून के महीने में उस खेत को अगर आप प्लाऊ करेंगे तो उसमें बड़ा मिट्टी कभी नहीं निकलता। आज मिट्टी जो है बारीक तरह से भुरभुरा हो चुका है, यानी ये ज़मीन के पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर चुका है। और एक मिरेकल परिणाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस खेत में रासायनिक खाद पहले बोरी-बोरी डालना पड़ता था, आज उस खेत में मुश्किल से पूरे साल में 10 से 15 किलो ही हम यूरिया या डीएपी डालते हैं, जिससे भी बहुत बेहतरीन परिणाम हो रहा है। और अगर आज वर्तमान समय में मैं बात करूँ कि अगर उसमें नहीं के बराबर भी अगर हम यूरिया डीएपी डालें, फिर भी उसके खेत के उपज में कोई अंतर आने वाला नहीं है। जितना हो रहा है उससे ज़्यादा होगा। केवल और केवल ये चीज़ अगर संभव हुआ था अल्टोस ओरिगन 80 के यूज़ से हो पाया है साथियों। तो ये इतना बेहतरीन चीज़ है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इसके इतने सारे लाभ हैं उसमें से कि अब हम लोगों को लगता है कि इसका यूज़ कैसे करें? सबसे पहले किन-किन फसलों में उपयोग किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो ज़मीन से उगने वाले हर वो चीज़, चाहे वो फल हो, सब्ज़ी हो, पौधा हो, प्लांट हो, अगर आप घर में रखे हैं, छोटे से गमले में भी अगर आप कुछ लगाते हैं, फूल लगाए हैं, घर में अगर आपका तुलसी का पौधा है, तो तुलसी में भी आप डाल सकते हैं। यानी हर तरह के ज़मीन से उगने वाले हर चीज़ों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वो उसके सब चीज़ों में लाभदायक है। आप गार्डन लगाए हैं, गार्डनिंग किए हैं तो गार्डन में भी आप उसके में डाल सकते हैं। छोटे-छोटे पौधों पे, गमले में, हर तरह के फसलों में, सब्जियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब सब्जियों की अगर बात आता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जी में इतना ज़्यादा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सब्जी में जो एक व्यक्तित्व जो मुझे मिला था, वो बहुत ज़्यादा केमिकल डाल रहा है। लेकिन आप कितनों भी केमिकल आप इसमें आप यूज़ करें, डालें, लेकिन उनके साथ अगर आप अल्टोस के ओर्गन 80 का मिश्रण कर देते हैं, पहले से भी जहरीला कीटनाशक है, उसके ये दुष्परिणाम को खत्म करके वो कीड़ा को मारने का काम करेगा, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम का प्रभाव है, वो सब्जियों में रहने नहीं देता। हमने घर में अभी खाने के लिए पिछले साल मैंने गोभी लगवाया था, तो गोभी में भी इतना बेहतरीन टेस्ट था, आलू में भी बहुत बेहतरीन टेस्ट, घर में जो भाजी लगता है, उस भाजी में भी बहुत सुपर और बेहतरीन परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है कि उसमें जो स्वाद कापन है, नेचुरल स्वाद मिलता है साथियों। और हमारे कुछ साथियों ने भी जो बैंगन की जो सब्जी की खेती किए थे, बैंगन की सब्जी में भी उसका यूज़ किए थे। जो 1 क्रेट वगैरह निकलता था, वो 15 से 16 क्रेट निकलना शुरुआत हो गया था। इतना बेहतरीन परिणाम मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ जैसे अभी वर्तमान समय अभी हमारा
धान का समय निकल चुका है। अभी हम हैं कि रबी फसल की ओर। तो रबी फसल में अभी सबसे मुख्य रूप से यहाँ पे लगाया जाने वाला है वो है चना। तो चना में आज बहुत किसानों का सबसे ज़्यादा समस्या ये हो चुका है कि किसानों को खेतों में चना के मरने की समस्या, जिसको हम लोग बोलते हैं उकठा रोग। उकठा रोग आज तेजी गति से फैल रहा है, जिससे बहुत किसान जो है आज बुरी तरह से ग्रसित हैं, परेशान हैं कि क्या किया जाए। तो कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ किसानों से भी या कुछ कृषि वैज्ञानिकों से भी हमारी बात हुई, बीच में बात हुआ था, तो बता रहे थे कि इनका कोई उपाय नहीं है। वो कुछ तरीके जो है बताते हैं, लेकिन वो भी आज कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो अल्टोस के ओरिगन 80 को अगर आप बीज में उपचारित करके अगर आप यूज़ करते हैं, तो बीज को उपचारित करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपके बीज में नमी धारण करने की क्षमता, अंकुरण जल्दी से जल्दी अंकुरण आने की ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ कि वो जो अगर आप इसको जो बीज को उपचारित करते हैं, तो बीज को उपचारित करने का तरीका है, अगर जितना किलो आपका बीज है, अगर 50 किलो बीज है तो 50 एमएल ऑर्गन 80 और उसमें कुछ मात्रा में आवश्यकता अनुसार आप उसमें पानी मिला के आप बराबर अच्छी तरह से मिक्स करके छायादार जगह पे आधा से 1 घंटा सुखा के उसके बाद आप उसको ओनारी करवा सकते हैं, बुआई करवा सकते हैं। बहुत बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले ये बीज को उपचारित करने का भी काम आ गया। अब जो चना की जो फसल है उसमें आपको 2 से 3 बार करके इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहला चीज़ आप तो बीज में उपचारित कर लिए पहला, दूसरा जब फर्स्ट पानी आपका आप चलाते हैं, जिस समय उसमें नमी रहता है, तो 20 से 25 दिन की जब आपका फसल होता है, उस समय जब अगर फसल छोटा है, छोटे फल में अगर आप जितना जल्दी उसमें आप टॉनिक देते हैं या कोई भी चीज़ अगर उसमें उस समय डालते हैं, तो वो उसके ग्रोथ का टाइम होता है, तो उस समय में अगर आप डाल दिए, नमी अगर है उसमें, तो स्प्रे के माध्यम से पर स्प्रे 30 एमएल के हिसाब से अगर आप इसको पानी में मिला के आप छिड़काव करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस फसल में 1 हफ्ते के अंतराल में इतना ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा, उसमें कंसा आएगा और ये एक जो फल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कंसा देगा, बहुत बेहतरीन ग्रोथ देगा। जो अभी आप चना देख रहे थे, तो वो कम से कम में डेढ़ से 2 फीट तक का कम से कम 1 से डेढ़ फीट तक का वो हाइट में आया था साथियों। और अब जब हाइट में आया था तो ग्रोथ भी किया था, फैलाव भी ज़बरदस्त था, उसमें ज़्यादा फूल भी आया था, ज़्यादा फल भी आया था। और मैं आपको बता दूँ कि अल्टोस ओरिगन 80 की यूज़ करने से जो हमारा प्रोडक्शन आया है, 1 एकड़ में 1 एकड़ में 10 क्विंटल के आस-पास आता है। आपको बिलीव हो ना हो, लेकिन मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रहा हूँ कि 10 क्विंटल आज आप सूरजपुरा में आके या किसी भी मेरे हमारे आस-पास के आके लोगों को आप पूछ सकते हैं, इतना सुपर हिट रिज़ल्ट है और स्वाद भी ज़बरदस्त था, साइज़ भी बड़ा आया था, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके डालने से हमें जब इतना सुपर हिट जब परिणाम हमको मिला हुआ है, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ। अब पहला पद्धति पहला समय में आपने जो छिड़काव किया वो है 20 से 25 दिन के बाद। अब उसके बाद जो सेकंड टाइम अब उसको छिड़काव करना है वो होता है उसमें जो फूल लगने की समय होता है या जो हल्का-फुल्का फूल और फल जो आता है उस समय आप ज़रूर इसका एक बार पुनः और छिड़काव करें। उस समय हो सकता है कि कुछ कीड़ों का प्रकोप होता है, तो कीड़ों का जो प्रकोप आ रहा है तो उसके लिए कोई कीटनाशक या हमारे पास कीटनाशक है उनको मिला के ऑर्गेनिटी, अल्टोग्रो, अल्टोकेयर इस सारी चीज़ों को आप तीनों को मिक्स करके आप दोबारा आप छिड़काव करें। जिससे परिणाम होगा ये कि फूल की संख्या उसमें बढ़ेगा, ज़्यादा फल आएँगे, ज़्यादा ग्रोथ देगा। तो ये हमारे अल्टोस के ओरिगन 80 का रिज़ल्ट है। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा गेहूँ और गेहूँ में भी बहुत सारी मात्रा में समस्या होता है कि गेहूँ की बाली को लेके और गेहूँ में भी कीड़ों का प्रकोप लगता है, मरने की समस्या होता है, बंकी आने का समस्या होता है, जो मरने की समस्या होता है, वो भी उसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसके अपेक्षा उनकी अपेक्षा बिल्कुल ये कम हो सकता है और गेहूँ को तो बार-बार, बार-बार पानी देने की ज़रूरत होता है। जब-जब भी आप पानी दें तो उसमें नमी को बरकरार रखने के लिए अल्टोस ओरिगन 80 का छिड़काव करें। अब उससे होगा ये इसमें भी सेम पद्धति है, इसको भी गेहूँ के भी बीजों को आप उपचार करें, 20 से 25 दिन के बाद आप स्प्रे के माध्यम से छिड़काव करें या अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते, तो जो भी आप रासायनिक खाद डालते हैं, उस रासायनिक खाद के साथ में मिला के भी डालें। क्योंकि आज रासायनिक खाद या जैविक खाद जो भी खाद हम डाल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से घुलनशील नहीं हो पाता।
पूरी तरह से हमारे खेतों में जाके घुल नहीं पाता। मैं देखता हूँ कि जैविक खाद अगर हम डालते हैं, जो गोबर जो खेतों में छिड़काव किए रहते हैं, वो कंडा का कंडा पड़ा रहता है खेत में कहीं पर भी। लेकिन उनमें अगर ऑर्गेनिटी का एक बूंद भी अगर पड़ जाए, तो वो पूरी तरह से घोल के ज़मीन में अंदर जाके उसको अच्छी पोषक तत्व देने में सहायता प्रदान करता है। तो वो ये उसमें भी काम करेगा। तो अल्टोस के ऑर्गेनिटी का काम यही है कि जो भी हम रासायनिक खाद डालते हैं, उसको ये पूरी तरह से घोलने का भी काम करेगा, और उसके परिणाम को, अगर यूरिया की जो असर है, मुझे जो जानकारी है, मुश्किल से 15 दिन ही हमारे खेतों पे रहता है। लेकिन इसको अगर आप डालेंगे तो 25 दिन से ज़्यादा, 25 से 30 दिन तक ये हरा-भरा रखने में आपको, आपके खेतों को मदद करेगा। ये इसका बेहतरीन परिणाम है। तो उसके साथ-साथ कुछ साथी हमारे गन्ना में भी इसका यूज़ करते हैं, तो गन्ना में भी सुपर हिट परिणाम है। हमारे एरिया में केला, पपीता, टमाटर, इन सारी चीज़ों पे भी है, जो जितने भी प्रकार के फल, सब्ज़ी और जो भी तरह की आप फसलें लगा रहे हैं, सब में ऑर्गेनिक का यूज़ करें। सब्जियों में एक चीज़ का ध्यान रखें कि सब्जियों में बार-बार हर 2 दिन, 4 दिन के अंतराल में दवाई दवाई डालने की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको आप 15 से 20 एमएल, 10 से 15 एमएल के बीच में ही आप ऑर्गेनिक का यूज़ करें। जिससे होगा ये कि आपका जो फसल है, वो फसल की जो जीवन अवधि है, उसको ये बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये इतने सारे बेहतरीन परिणाम हैं, बेहतरीन इसके बेनिफिट हैं। इनको आप ज़रूर यूज़ करें। यूज़ करने की विधि, तरीका भी मैं आपको बता दिया कि पहला विधि है बीज को उपचारित करने का, दूसरा है 20 से 25 दिन के बाद आप यूरिया डीएपी के साथ में चाहे तो छिड़काव करके कर सकते हैं, मिक्स करके, या फिर आप स्प्रे के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में आप 2 से 3 बार करके आप यूज़ करें, बेहतरीन परिणाम लें। खुद यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परिणाम लें और लोगों को आप इनको बेनिफिट दें। अब इसी कड़ी में चूँकि हमारे पास में अल्टोस, हमारी कंपनी ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है, ये तो हुआ ऑर्गेनिटी, उसके बाद में एक आता है अल्टो ग्रो और दूसरा है अल्टो केयर। तो मैं अभी आपको अल्टो ग्रो के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक इंसान को न्यूट्रिशन वैल्यू की ज़रूरत होता है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होता है, मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ता है, जिससे आदमी स्वस्थ रहता है, ताउम्र स्वस्थ रह सकता है। इसी तरह से आज पौधों के लिए भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, उसको भी कॉपर, जिंक, बोरान, पोटेशियम, कार्बाइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। तो उनके लिए फसलों में को जिस तरह के पोषक तत्व आज चाहिए, और आज वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो जैविक खेती की ओर अग्रसर होने में हमारी कंपनी अल्टो ग्रो करके एक ऐसा हर्बल टॉनिक का निर्माण किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा बहुमूल्य, दुर्लभ जड़ी-बूटी और इंग्रीडिएंट्स के माध्यम से तैयार करके इसको निकाला गया है, जो एक मानव के लिए, पर्यावरण के लिए, ज़मीन के लिए बहुत ही बेहतरीन और कारगर चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्टोग्रो है क्या? तो अल्टोग्रो का निर्माण जो माइक्रो पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको मिला के बनाया गया है। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे पौधों का अर्क को भी मिलाया गया है कि जो ज़मीन के लिए भी फ़ायदेमंद हो, फसलों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। साथ ही साथ कीटनाशक के उपयोग से उत्पन्न खतरे को भी ये दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ हम उसके वैकल्पिक तरीकों के बारे में भी अधिक मात्रा में जान सकें। अब आइए जानते हैं कि अल्टोग्रो से क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। अल्टोग्रो से क्या-क्या बेनिफिट होते हैं, उनको जानने से पहले कि ये क्या-क्या, किन-किन तत्वों से मिलके बना है, थोड़ा-सा अल्टोग्रो में जो माइक्रो न्यूट्रिशन मिला हुआ है, वो बोरान, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, एंजाइम, ये 8 प्रकार के विशेष तत्वों से इसको तैयार किया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें मिला हुआ है। अब मैं एक-एक इनके बारे में, फ़ायदे के बारे में अगर बात करूँ, तो एंजाइम जो है, वो एक तरह से ये एक ऐसा घटक होता है जो ज़मीन को पोषक तत्वों के माध्यम से चाहिए रहता है। अब मैं इसको मैं बात करूँ तो बोरान जो है एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो कोशिकाओं के निर्माण, पौधों के भीतर तेजी से बढ़ते कोई बिंदु, जैसे उसके प्रजनन की दर है, उसको बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ बोरान की कमी के लक्षण जो बढ़ते जाते हैं, उनके ऊपर ये काम करता है। और फसलों को, मिट्टी में भी बोरान की कमी पाया जाता है, जिसके कारण से फसल जो है जितना ग्रोथ करना चाहिए, वो सारा वो पूरी तरह से नहीं कर पाता, उसमें ये मदद करता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद इसमें मिला हुआ कॉपर जो है एंजाइम को सक्रिय करता है
और कई प्रकार के पौधों के विकास की प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए का उत्पादन कॉपर की उपस्थिति के साथ में जुड़ा हुआ है, जो प्रोटीन के सफल संश्लेषण और सुनिश्चित करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें जो मिला हुआ है आयरन। अब आयरन क्या करता है? ये आयरन जो फसल को वृद्धि करके खाद के लिए आवश्यक है, आयरन ऊर्जा ट्रांसफर करता है। ये आपको नाइट्रोजन की कमी है उसको ये पूरा करने का काम करता है। और मिला हुआ है मैंगनीज। मैंगनीज जो है चयापचय की प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये तेजी गति से करता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होता है। ये सारी चीजें काम करता है। और इसमें एक चीज मिला हुआ है जिंक। जिंक जो है एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो सबसे ज्यादा पौधों को पोषक तत्व के रूप में जरूरत पड़ता है। तो ये सारी चीजें, और अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये जितना सूक्ष्म तत्व इसमें जो विद्यमान है अल्टो ग्रो में, वो मार्केट में मिलेगा तो आपको आयरन अलग से मिला लेना पड़ेगा, जिंक अलग से मिल लेना पड़ेगा, और आपको इतना ज्यादा लागत के साथ में आप इसको मार्केट में आपको उपलब्धता देता है जिससे आपकी जो है लागत जो है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसके बेनिफिट के विषय में बात करूंगा कि अब ये क्या क्या हमें बेनिफिट देते हैं। तो अब अल्टोग्रो जो है ये बीजों के अंकुरण तथा बीजों को स्वस्थ बनाने में मदद करने का काम करता है। साथ ही साथ ये अल्टोग्रो जो है पौधों को वृद्धि यानी बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये अल्टोग्रो फसल के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अपने अंदर संजो के देने का काम करता है। ये क्लोरोफिल के उत्पादन करने के समर्थ में मदद करता है, क्लोरोफिल के उत्पादन करने को बढ़ाता है। साथ ही साथ संपूर्ण मिश्रण से सभी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इंसान को मल्टीविटामिन चाहिए ही चाहिए जिससे वो शरीर को स्वस्थ रहे, इसी तरह से सारा मल्टीविटामिन इसमें तौर पे कुदरती तौर पे बना के दे दिया गया है। इनका हम अपने फसलों में यूज करें, बेहतरीन ग्रोथ पाएं। और हमने हमने अभी वर्तमान में मैं आपको बता दूं, धान की फसल में मैंने अल्टो ग्रो का अपने खेतों में यूज करवाया है, बहुत बेहतरीन परिणाम आया है। और इसका एक मिरेकल परिणाम आपको बताना चाहूंगा कि जितना धान हमारा पिछले साल होता था उससे 20 से 30% एक्स्ट्रा उपज हमें प्राप्त हुआ है, और मैं गर्व से गदगद हूँ। बहुत जबरदस्त परिणाम मुझे मिला है। और नेक्स्ट परिणाम अभी आपको मैं चना में भी अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरूर आप इसका यूज करें, अपने खेतों में आप जरूर डालें। इसका भी दोनों तरह से यूज है, आप इसको मिक्स करके भी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास में है, तो 30 से 40 ml पर स्पेयर प्रति स्पेयर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम आप ले सकते हैं। फिर आता है हमारा अल्टो केयर। अल्टो केयर है, काफी समय से लोगों का डिमांड था, मांग था कि अल्टो केयर यानी कीटनाशक, ऐसा कुछ कीटनाशक हमारे पास में आना चाहिए जिससे हम हमारे फसल जो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर सके। तो कीट कीट जो होता है, अल्टो केयर जो है स्पेशल कीट नियंत्रण है। और कहा जाता है कि किसान को अगर चूसने के लिए अगर मैं बात करूं तो एक कीड़ा से लेके चपरासी तक भी चूसने वाले हैं और चूस रहे हैं। और किसान बहुत ज्यादा ग्रसित है, परेशान है कि कैसे हम इससे निजात पाएं। आज तरह तरह की कीटनाशक, तरह तरह की फर्टिलाइजर को हम डाल रहे हैं जिससे उसका दुष्परिणाम मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत खतरनाक दुष्परिणाम हो रहा है। अब मैं आगे इसी में आपको बताना चाहूंगा कि अल्टो केयर जो है एक प्रभावी कीटनाशक है, मिटीसाइड है, फंगीसाइड है, जो कि 200 से ज्यादा अधिक प्रजातियों के एफिडेस, स्केल लीफ, हापर व्हाइट मक्खी, कीटरपिलर माइट्स, इन सारी चीजों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अब मैं बात करूं अल्टो केयर के उपयोग, ये आपके फफूंद और फंगल जैसे ब्लैक स्पॉट, रस्ट, लीफ स्पॉट, एंथ्रोकोज, टी ब्लाइट, इन सारी चीजों पे बेहतरीन तरीके से काम करता है। और मैं आपको फंगस को पूरी तरह से मारने के लिए कम से कम इसको हम, और मैं आपको बता दूं कि अगर कीटनाशक का जो अगर हम जब बात करते हैं तो तरह तरह की कीटनाशक आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो कीट जो है वो क्या होते हैं? सबसे पहले कीट वो है जो हमारे पौधों
जो आपके पौधों को खाने वाले कीड़े होते हैं, और केवल अल्टो केयर जो है उन कीड़ों को ही मारता है स्प्रे के माध्यम से जो खाद को निकलता है। इसलिए जो है अल्टो केयर जो है जो पौधों के लिए जो फायदेमंद होता है, जो उनके ग्रोथ में विकास में सहायक होते हैं, ऐसे कीट को नहीं मारते। तो अल्टो केयर को आइए जानते हैं कि ये किन-किन तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो अल्टो केयर में प्राकृतिक रूप से नीम के तेल से तैयार किया हुआ गया है, और इसको हाई क्वालिटी के रिफाइनरी से तैयार करके नीम के तेल, बीज और उसके पत्तियों से इसको तैयार किया गया है। अब इसका जो अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए, तो अगर आपके खेत में कीट नहीं लगा है, कीड़ा नहीं हुआ है, इल्ली बड़ी-बड़ी इल्ली नहीं हुआ है, उसके पहले अगर डाल देते हैं तो ये कभी आपको होने ही नहीं देगा। अगर आपकी बड़ी इल्ली है, तो हो सकता है कि उस कंडीशन में ये उसको ना मारे, लेकिन उनके होने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार पड़े ही ना, उसके लिए अगर आप आयुर्वेद का यूज़ करें, तो इसी तरह से आपके खेत में कीड़ा हो ही ना, उसके पहले आप इसका यूज़ कर दें, ताकि आप इन सारी चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे और आपके खेत में कीड़ा होगा ही नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि ये इनके बेनिफिट के विषय में। ये सबसे पहले चीज़ तो ये पर्यावरण के लिए अनुकूलन है, जो मैं आपको बताया कि एक व्यक्ति को जो जब इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ था, तो ले दे करके बहुत मुश्किल से वो बच पाया है। इतना खतरनाक ज़हर पॉइज़न उसके शरीर में फैला था, तो ये इससे या तो ये पर्यावरण के लिए अनुकूलन है, इसमें कोई हानिकारक रसायन नहीं है। ये आपके कीड़ा को ही मारने का काम करेगा, जो कीड़ा आपके फसल में प्रजनन क्षमता करके जो आपके फसलों को जो खाने का काम करता है, उसको ही मारता है। विकर्षण के रूप में उसकी कार्य क्षमता को कम कर देता है। साथ ही साथ टिड्डी को जो पौधे जो खाने से उसको रोकने का काम करता है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है, और अल्टो केयर पौधों की विफलता को जोखिम को कम करता है, और फसल की उपज में ये वृद्धि दिलाने में मदद करता है। तो काफ़ी समय से डिमांड था, इतना बेहतरीन मिरेकल प्रोडक्ट हमारे पास में आया है, खुद यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। अब इसका जो प्रयोग विधि है, एक स्पेयर में यानी 15 से 16 लीटर का जो स्पेयर आता है, उसमें आप 30 से 40 एमएल आप इसको मिक्स करके अब तीनों को मिला सकते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर में 3 शानदार प्रोडक्ट हो चुके हैं, अल्टो ऑर्गेनिटी, अल्टो ग्रो और अल्टो केयर। तीनों को 30-30 एमएल की मात्रा में आप मिला के देखें, और इतना बेहतरीन मिरेकल परिणाम आपको प्राप्त होगा कि जिससे आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएँगे। कल मैं बिरला मीटिंग में था, तो बिरला मीटिंग में मुझे एक 55-60 साल के एक दादाजी से मुलाकात हुआ, वो बताए कि सर मैं आपके अल्टो ओरेगन 80 के परिणाम से इतना खुश हूँ, इतना संतुष्ट हूँ कि लोगों को बता रहा हूँ, और मैं अपने जीवन काल में 55-60 साल की उम्र में जितना फसल मैं आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखा, उससे ज़्यादा फसल मेरा धान का हुआ है। मैं गर्व से गदगद हूँ करके वो व्यक्ति स्पेशल मीटिंग के बाद आके मिल के मुझे बता रहे थे। ऐसे-ऐसे आपको सैकड़ों एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँगा कि अल्टो ओरेगन 80 का यूज़ करके हमारे साथ में कुछ ऐसे सीनियर साथी हैं जो आज केवल अल्टोस के माध्यम से नहीं, अल्टोस में नहीं भी थे, फिर भी आज 15, 20 सालों से उसका यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे सीनियर साथी। तो बहुत सारे लोग हैं, जुड़े हुए हैं, यूज़ कर रहे हैं, बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो तीनों को ज़रूर मिलाएँ, यूज़ करें, बेहतरीन से बेहतरीन बेनिफिट लें, और जितने भी लोग आज मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके लक्ष्य है, चाहत है कुछ बड़ा करने का, तो केवल ये तीनों प्रोडक्ट में काम करके बहुत बड़ा धूम मचा सकते हैं, बहुत बेहतरीन परिणाम आप पा सकते हैं। तो क्या आप सब जानना चाहेंगे? ये तो हुआ अल्टो ऑर्गेनिटी के बेनिफिट, अल्टो ग्रो और अल्टो केयर के बेनिफिट, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम वर्क करते हैं, प्रॉपर वर्क करने के बारे में अगर आप प्लानिंग करके काम करते हैं, तो 101% बहुत बड़ा परिणाम और बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी चाहत है लाखों रुपए कमाने का, तो केवल और केवल ओरेगन 80 में काम करके बहुत बड़ा परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं थोड़ा-सा आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कैसे आप इसमें बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ा कुछ कैलकुलेशन आपके बीच में रखना चाहूँगा। अब मैं बात करूँ ओरेगन 80 की, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एमआरपी, डीपी, बीवी और प्रॉफिट। अब बात करें ओरेगन 80 के एमआरपी कितना है, 575, डीपी 400, बीवी हमें 200 बीवी मिलता है, और प्रॉफिट के बारे में बात किया जाए तो एक डब्बे से हमें ₹175 का शानदार प्रॉफिट प्राप्त होता है।
फिर अगर आप, चूंकि हमारा प्रोडक्ट है ये 3+1 के ऑफर में है, तो अगर आप एक सेट अगर एक साथ खरीदते हैं 3 डब्बा, तो 400 के हिसाब से 1200 रुपये आपको देना है। यानी कि एक सेट अगर बात करें तो एक सेट में आपको मिला हुआ है 4 पीस, 3 का आपने पैसा दिया, एक आपको फ्री मिला। तो अब 4 पीस को अगर आप 575 में बेचते तो ये होता है 2300। डिफरेंस इनकम के बारे में बात किया जाए तो 1100 रुपया का शुद्ध इनकम यहाँ से आप ले सकते हैं, यानी 4 डब्बा बेचे 1100 रुपया अंदर। अब बीवी, इसमें बिजनेस वैल्यू 200 बीवी है, 3 प्रोडक्ट होगा, 3 पीस का 200 के 600 बीवी बनेगा, 600 बीवी का 10% 60 रुपया, यानी एक सेट ओरिगन 80 बेच के 1160 रुपया का शानदार इनकम आप ले सकते हैं। फिर आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, ये तो हो गया एक सेट की बात। अब 5 सेट यानी कि सीधा सीधा डीपी में बात करूं तो ये हो गया 15 पीस, और 15 पीस का अगर 400 रुपए के हिसाब से बात किया जाए तो ये होगा कितना का, 6000 रुपए का। अब इसको चूंकि 15 का आपने पैसा दिया, 5 आपको फ्री मिला हुआ है, तो टोटल मिला के 20 पीस होता है। 20 पीस को आप 575 के हिसाब से अगर आप सेल आउट करते हैं तो ये होता है 11,500। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 5,500 रुपये आपका नेट प्रॉफिट होगा। और इसमें भी 15 पीस का बीवी की अगर बात किया जाए तो 15 दूनी 30, यानी कि 3000 के आसपास आपका बीवी बनेगा, बिजनेस वैल्यूम बनेगा। अब 3000 बिजनेस वैल्यूम में 10% के हिसाब से 300 रुपया फिर बेनिफिट, यानी टोटल 5800 का नेट प्रॉफिट आपको हो सकता है। अगर आपको चाहिए 5 सेट 20 पीस बेच के आप 5800 रुपए का शानदार इनकम आप ले सकते हैं। फिर आगे मैं बात करूं नेक्स्ट कैटेगरी में, वो है 10 सेट। 10 सेट यानी कि अगर आप यहाँ पे ऑफर को छोड़ दिया जाए तो 10 सेट में आपको आएगा 3+1 के ऑफर में 30 पीस। तो 30 को अगर आप 400 के हिसाब से लेते हैं तो ये टोटल होगा आपका 12,000 का, और 12,000 में लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 पीस आपको फ्री मिला हुआ है। हेलो, 10 पीस यहाँ पे फ्री ऑफर मिला हुआ है, टोटल 40 पीस होता है। अब 40 पीस को आप 575 के हिसाब से इंटू करते हैं तो ये होता है 23,000, यानी कि यहाँ पे आपको शुद्ध 11,000 रुपए का शुद्ध बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें भी 30 पीस का यहाँ पे 6,000 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, 30 दूनी 60, 6,000 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। इस 6,000 के बिजनेस वॉल्यूम का 14% के बारे में बात किया जाए तो 840 रुपया आपको प्राप्त होगा, यानी टोटल बेनिफिट आपको 11,840 रुपये का शानदार बेनिफिट यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। अगर अगर अब बात करें 20 सेट का, अब 20 सेट के हिसाब से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, स्लाइड मेरे पास में नहीं है, मैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब 20 सेट का थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के देखें, गणित को चला के देखें कि 20 सेट अगर आप परचेज करते हैं तो टोटल 20 या 60, 3 के हिसाब से आपको 60 पीस का पैसा देना है, जो इसका रेट होगा 24,000 रुपया का। और अगर आप इस 60 पीस का अगर आपने पैसा दिया, इसमें जो आपको एक्स्ट्रा के तौर पे जो प्राप्त होगा वो है 80 पीस आपको मिलेगा टोटल, यानी कि 20 पीस आपको यहाँ पे फ्री ऑफर के तहत में आपको 20 पीस फ्री मिल रहा है। टोटल 80 पीस को 575 से आप अगर डिवाइड करें, इंटू करें, तो ये होगा 46,000 रुपया का। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 22,000 रुपया का, केवल रिटेलिंग इनकम से 22,000 रुपया। 20 सेट यानी 80 पीस को आप सेल आउट करके 22,000 रुपया कमा सकते हैं। फिर इसमें अगर बिजनेस वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए तो 60 पीस का जो बिजनेस वॉल्यूम होगा 12,000 का बिजनेस वॉल्यूम, और 14% के हिसाब से देखा जाए तो 1680 रुपया का इनकम यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। इस तरह से 23,680 रुपया का शानदार बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप फिर नेक्स्ट कैटेगरी में मैं बात करूं तो वो 50 सेट। अब 50 सेट यानी कि 3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 या 15 यानी 150 पीस अगर आपका होगा, 150 पीस को 400 से आप इंटू करते हैं तो ये आपका 60,000 रुपये का आपको डीपी प्राइस पड़ेगा। अब इसको चूंकि 150 रुपये आपको हुआ है, इसमें 50 सेट में 5 चौक 20 यानी सीधा 200 पीस आपको मिलेगा, यानी सीधा यहाँ पे 50 पीस आपको फ्री मिलेगा। अगर इसको अगर देखा जाए तो टोटल 200 गुणित यहाँ पे हम लोग 575 करते हैं तो ये होगा 1,15,000 रुपये का होगा। अब 1,15,000 में यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 55,000 रुपया, शानदार नेट प्रॉफिट आपको 50 सेट का सेल आउट करके 55,000 रुपये ले सकते हैं। इसमें अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो बिजनेस वॉल्यूम 150 का बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपको यहाँ पे 15 दूनी 30,000 बिजनेस वॉल्यूम, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम में 14% के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो ये होगा आपको
4,200 रुपए का आपको बिजनेस वॉल्यूम का 14% का मिलेगा। यहाँ पे 59,200 रुपए, यानी कि 200 पीस ओरेगन 80 निकाल के 59,200 रुपए का नेट प्रॉफिट, शानदार फायदा बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर आगे मैं बात करूं 100 सेट, जो चीज हम माइंड सेट करते हैं सर वो हो जाता है। जरूरत है तो माइंड सेट करने की। इसमें अगर आप कमांड डाल देते हैं कि होगा 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 और होकर रहेगा तो हो जाएगा। तो आप अगर आप 100 सेट का माइंड सेट करते हैं तो 100 सेट में आपको जो बेनिफिट प्राप्त होगा वो है 300 पीस आपको मिलेगा। 300 पीस का ये जो इनकम होता है वो है 12, यानी 1,20,000 रुपए का होगा। अब इस 1,20,000 से कब जो आपको जो प्राप्त होगा, इसको अगर आप सेल आउट करते हैं टोटल आपको 400 पीस, यानी कि यहाँ पे 100 सेट में 400 पीस आपको प्राप्त होगा टोटल ऑफर वगैरह मिलाकर, 3+1 के ऑफर को मिलाकर। अभी इसको 575 में अगर हम सेल आउट करते हैं तो ये होगा 2,30,000 रुपए का शानदार बनेगा। अब यहाँ पे जो हमें जो बेनिफिट जो प्राप्त हो रहा है वो है 1,10,000 रुपए का शानदार बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। अब इसमें बिजनेस वॉल्यूम को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है 60,000 तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम होगा। 60,000 बिजनेस वॉल्यूम में 25-25 में, यानी कि 60,000 बिजनेस वॉल्यूम में आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल होगा, उससे ऊपर का लेवल होगा, उसमें जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा मैं उसको ऐड नहीं किया हूँ। केवल 60,000 बिजनेस वॉल्यूम का 14% अगर मैं निकाला हूँ तो ये होगा 8,000 और 400, यानी टोटल 1,18,400 रुपया। केवल आप 400 पीस ओरेगन 80 को निकाल के आप बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आगे मैं बात करूं 200 सेट। 200 सेट में आपको 600 पीस मिलेगा 3 के हिसाब से। इस 600 पीस का आपको पैसा देना है जिसकी कीमत होगा 2,40,000 रुपया। और अगर मैं बात करूं तो 200 सेट में आपको मिलेगा 800 पीस, यानी 200 पीस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। फिर इसमें अगर 800 पीस को अगर हम 575 के हिसाब से इंटू करके अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे जो मिलेगा 4,60,000 रुपया होगा टोटल। यहाँ पे डिफरेंस अगर निकाला जाए तो 2,20,000 रुपया आप कमा सकते हैं। 2,20,000 रुपया कमा सकते हैं साथियों, मात्र 200 सेट यानी 800 पीस में। और इसमें बिजनेस वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बात करूं तो 600 पीस का बिजनेस वॉल्यूम यानी 1,20,000 का शानदार 1,20,000 का शानदार बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। और इस 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम से 16,800 रुपए का शानदार बेनिफिट होगा। इस तरह करके टोटल 23,600 2,36,800 रुपए का शानदार यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा। फिर आगे हम लोग बात करें 500 सेट। 500 सेट में आपको जो मिलेगा वो 1,500 पीस का आपको पैसा देना है जिसकी कीमत होगा 6 लाख रुपए। अब इस 6 लाख में अगर मैं बात करूं आपको जो प्रॉफिट प्राप्त होगा 3+1 के ऑफर को मिला के तो 1,500 में 500 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी ये 2,000 पीस आपको प्राप्त होगा। अब इस 2,000 पीस को हम अगर 575 से इंटू करते हैं तो ये होगा 11,50,000 रुपए का होगा। यहाँ पे जो आपको जो प्रॉफिट होगा 5,50,000 यानी 5.5 लाख रुपए का बेनिफिट केवल और केवल रिटेलिंग से आपको प्राप्त होगा। और इसमें जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा वो लगभग जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा 1,500 पीस का 200 के हिसाब से, तो टोटल यहाँ पे 3 लाख के आसपास आपको बीवी मिलेगा। और 3 लाख के बीवी का इनकम मैं उसको नहीं जोड़ा हूँ, इसमें केवल 14% जोड़ा हूँ जो 42,000 रुपया होता है। यहाँ पे 5,92,000 का शानदार बेनिफिट हम प्राप्त कर सकते हैं। हेलो, अब आगे मैं एक और कैटेगरी जो मेरा टारगेट है 1,000 सेट का, यानी कि 1,000 सेट में अगर आप परचेस करते हैं इसमें 3 डिब्बे का ही आपको पैसा देना है, तो इसमें जो होगा 3,000 पीस। और 3,000 पीस में टोटल 12 लाख रुपए का के आसपास का आपको ये आपके डीपी प्राइस में होगा। और अगर हम इसमें जो 1,000 सेट में 1,000 पीस 3,000 पीस का आपको पैसा दिए, लेकिन उसमें 1,000 पीस आपको एक्स्ट्रा ऑफर के तौर पे प्राप्त किया होगा, जिसकी जो कीमत के बारे में बात करूं तो ये होगा 23 लाख रुपए का। और इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो है यहाँ पे जो आपको जो प्रॉपर जो बेनिफिट होगा वो है 11 लाख रुपए का साथियों। हेलो, 11 लाख रुपए का शानदार बेनिफिट यहाँ पे से आप ले सकते हैं। अब इसमें जो बिजनेस वैल्यूम होगा 1,000 सेट का अगर आप माइंड सेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 लाख के आसपास बीवी बनेगा। 6 लाख के बीवी का 14%,
यानी कि 84,000 रुपया आपको अलग से प्राप्त होगा। इस तरह से करके यहाँ पे 11 लाख और 84,000 रुपए यानी 12 लाख रुपए का इनकम आप ओरेगन 80 से ले सकते हैं। तो केवल अगर आप फ़ोकस करें कि केवल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे ही अगर आप पूरी तरह से अगर आप फ़ोकस करके काम करते हैं, तो 101% इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा चीज़ आपके पास में रहेगा, खजाना आपके पास में आपको मिल चुका है और मुझे लगता है कि अगर आप हम इन सारी चीज़ों को अगर हम फ़ोकस करके ले ले पाते हैं, काम करते हैं, तो 101% ज़बरदस्त बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा से हो सकता है। तो आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस, धैर्य के साथ में मुझे सुना, काफ़ी नेटवर्क का इश्यू रहा, बहुत चैलेंज आए आज की इस मीटिंग को लेके, उसके बाद भी आप सबका साथ मिला, इसके लिए मैं हृदय से बहुत-बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सो मच।